हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद चौधरी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस सेशन में आप लोगों को यूपी टेट ईवीएस टॉपिक के भारत की नदियाँ का टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग एक एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम किस स्थान पर होता है? ठीक है, तो ये रुद्रप्रयाग पर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में रिफ्ट वैली से होकर बहती है लेकिन अरब सागर में नहीं गिरती? ठीक है, ये है दामोदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिंध जल समझौते 1960 के तहत भारत की नदियों के 80% जल के उपयोग का अधिकार मिला, तो सतलज, ब्यास और रावी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलते समय किस नाम से जानी जाती है और भारत में प्रवेश करते समय इसका नाम क्या होता है? तो सांगपो और दिहांग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व के सही के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों, जो प्रवर हम देख रहे हैं दोस्तों, मंजीरा और वनगंगा और इंद्रावती, ये इसी क्रम में होगा। ठीक है, अगला देखिए, प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात जिसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये इंद्रावती नदी पर है। कहाँ पर? इंद्रावती नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीस्ता नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहले गंगा की सहायक नदी थी, ये भी सही है, लेकिन अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी सही है दोस्तों। इसका उद्गम चोलामो झील सिक्किम से होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी सही है। ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का एक प्रमुख कारण है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, तो उपयुक्त कथन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये अमरावती नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हेरिंगबोन प्रतिरूप का निर्माण करने वाली नदियां मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ठीक है, तो ये पश्चिम घाट की तीव्र ढाल पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है जिसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है? तो ये हुगली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये चंबल का है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस सेशन में आप लोगों को मिलेंगे अच्छे लेवल का दोस्तों, इसीलिए सभी क्वेश्चन को नोट करते रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, दूध सागर जलप्रपात भारत के किस राज्य में किस नदी पर स्थित? तो ये गोवा में है और मांडवी नदी पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के अनुशासित प्रदेशों के बीच है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पांडिचेरी में। ठीक है, अगला देखिए, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो इसका उद्गम अरावली श्रेणी की आना सागर झील से होता है, ये भी सही है। बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है, ये भी सही है। ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, ये भी सही है, लेकिन ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी है, ये गलत है। ठीक है, मतलब यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बराक नदी जो अंततः बांग्लादेश में मेघना में मिल जाती है, भारत किस राज्य में निकलती है? तो ये मणिपुर में है। ठीक है, अगला देखिए, सलाल, बगलिहाल, दुल्हस्ती जल विद्युत परियोजनाएं किस नदी पर निर्मित है? तो ये चिनाब में है। ठीक है, अगला देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के अनुसार सही घटनाक्रम क्या है? तो ये गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी। ठीक है, अगला देखिए, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भाग मैदान से होता है? तो ये गोमती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? ये स्वर्ण रेखा नदी पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित? तो ये जोरहाट में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला को दो भागों में विभाजित करती है? ठीक है, तो ये बनास नदी है। कौन सी नदी भारत में कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो ये माही है। अगला देखिए, महानदी के डेल्टा पर स्थित चिल्का झील किस प्रकार की झील है और ये किस नदी के मुहाने के दक्षिण में है? तो ये लेगून झील है, महानदी है। शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये कावेरी करती है। ठीक है, केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध करेवा मिट्टी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ये झेलम नदी घाटी में। सिंध की कौन सी सहायक नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है? चिनाब। मेटूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में बनाया गया? तो ये कावेरी और तमिलनाडु में बनाया गया। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है जो हिमालय के बनने से पहले से बह रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सिंध, सतलज और ब्रह्मपुत्र सभी हैं। ठीक है, अगला देखिए, साबरमती नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये राजस्थान से होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पंचनद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं? तो रावी है, चिनाब है, झेलम है, लेकिन सिंध नहीं है। ठीक है दोस्तों,
इस सेशन में यूपीटेट ईवीएस के टॉपिक भारत की नदियों से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन मिले हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल के हैं दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल टीचिंग विद चौधरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।